Hello everyone. Today we will solve exercise 11B क्लास 8th ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर जो पब्लिशर हैं उसके आर के बंसल राइटर की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 और एक्सरसाइज 11A पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और वहां वीडियो पर उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 11B। क्वेश्चन 1 इज इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट -7x² प्लस 18x² प्लस 3x² माइनस 5x²। हमें इसको सॉल्व करना है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है एंड फिफ्थ पार्ट। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए करते हैं क्वेश्चन 1 को। ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया। फर्स्ट पार्ट -7x² प्लस 18x² प्लस 3x² माइनस 5x²। आप चाहे तो ओरली है सारे लाइक टर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट से मतलब 18 प्लस 3 कितना हो गया 21, 21 में से 7 गया तो 14 और 14 में से 5 गया तो 9x² आंसर हो गया। लिख सकते हैं आप डायरेक्ट 9x²। इसमें कोई कहीं नंबर नहीं कटेंगे या आपकी मर्जी है। पहले आप प्लस वाले को ऐड करके लिख लो। तो मैं क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा डिटेल में कर देता हूं। तो हम पहले प्लस वाले को ऐड कर लेंगे। प्लस के 18x² प्लस के 3x²। 18 और 3 कितने 21, तो प्लस के तो 21x² हो गए। माइनस के 7 और माइनस के 5। जब सेम साइन होते हैं तो नंबर हमेशा ऐड होते हैं। 7 और 5 कितना हो गया 12x²। साइन वही आता है जो दोनों के साथ है। माइनस है तो माइनस आ गया, है ना। 21x² माइनस 12x²। तो 21 में से 12 सपरेट करोगे तो कितना आ गया 9। वेरिएबल वही रहता है जो भी है, जितनी पावर सेम होनी चाहिए तभी सपरेट होंगे। अगर यहाँ पावर 2 है या खाली x होता मान लो 12x तो ये कुछ सॉल्व नहीं होता, इतना ही छोड़ देते हम। 21x² माइनस 12x यानी कि लाइक टर्म ही ऐड होते हैं और लाइक टर्म ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसका आंसर आ गया 9x²। नाउ सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट क्वेश्चन इज b² या b रेज टू द पावर 2, इसको b² बोलते जानते हैं। b² माइनस 9v² प्लस 2v² माइनस 5b²। इसमें भी सारे टर्म चारों के चारों आपस में लाइक हैं, है ना। तो इसको भी हम डिटेल में करते हैं। मतलब पहले प्लस वाले के लिखते हैं। देखो प्लस का b² का मतलब 1b² है ना, और प्लस के 2 है b²। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3v²। प्लस के ऐड कर लिए। अब माइनस वाले करो। माइनस के 9 और माइनस के 5। 5 और 9 14, माइनस है तो माइनस आएगा माइनस 14v²। 3 में से 14 जाएंगे तो माइनस बचेगा। 3 में से 14 तो माइनस के 11 और क्या हो गया v²। अब इसके बाद आप ओरल डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिया तो इसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया -11v²। Now third part. In the third part, abx minus 15abx minus 10abx plus 32abs. abs यानी कि कहने का तो चारों के चारों लाइक टर्म है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, साइन कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है। इसको भी हम पहले उसी ऊपर वाले सवाल की तरह करते हैं। पहले हम प्लस वाले को पास पास लिख लें, मतलब ऐड कर लें। 32abx प्लस abx। एक तरीका और होता है पास पास लिख लो, वो बहुत छोटा स्टैंडर्ड हो गया 5th 6th में आप, क्योंकि 8th क्लास के स्टैंडर्ड में तो इतना तो आप जानते हैं ना। तो हम डायरेक्ट ऐड करते हैं 32। हाँ, लेकिन अगर पास पास लिखना चाहे लिख सकते हैं। कुल मिलाकर गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो 32abx प्लस abx का मतलब 1abx ऐसे लिखोगे नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो 1abx और 32abx कितना हो गया 32 और 1 33abx। ये तो प्लस का आ गया। अब माइनस के ये और माइनस के ये, तो माइनस का साइन लगाओ। माइनस के 15 और माइनस के 10। 15 और 10 25 तो गए माइनस के 25abx। 33 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा। वेरिएबल्स क्या थे abx। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 8abx। नाउ फोर्थ पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट इज 7x माइनस 9y। हाँ, ये क्वेश्चन आया थोड़ा सा चेंज करके कि अभी 7x है बाई 2 वेरिएबल्स के अलग लगा ये दोनों लाइक नहीं है, ये ऐड नहीं होंगे, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। लेकिन आगे और भी कुछ है, देखते हैं। 7x माइनस 9y प्लस 3 माइनस 3x माइनस 5y प्लस 8। हालांकि आप जो वीडियो देख रहे हैं बहुत कुछ जानते हैं, हो सकता है आप जानते हो, है ना, लेकिन
क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैं थोड़ा ये मान के चलता हूं, आप बिल्कुल भी नहीं जानते तो उस हिसाब से चलते हैं। तो क्या करो, लाइक टर्म को पास पास लिख लो। लाइक टर्म जानते हैं जिसका वेरिएबल सेम हो, दूसरे शब्द में कहें लिटरल फैक्टर सेम हो, यानी कि वेरिएबल के साथ साथ उसकी पावर भी सेम हो, उसको पास पास लिखो। यहां एक एक्स वाला टर्म है तो इन दोनों को पास पास लिख लो। 7x प्लस का है और उसके साथ -3x, और तो कोई x का टर्म है नहीं। अब दूसरा वेरिएबल बाई वाले को पास लिखो। ये क्या है, विद साइन -9 तो -9 लिखा। बाई का एक और मिल गया हमें यहां -5। ओके, अब कांस्टेंट प्लस का 3 एक कांस्टेंट है और एक प्लस का 8 है ना, होता है, आप जानते हो, अच्छी बात है और जानते भी होगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 7x में से 3x गया, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4x, -5 -9 -14 और 3 + 8 + 11 बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, अब से करते हैं 7x में से 3x के लाइक टर्म ही क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 7 में से 3 गया तो 4, ये क्यों हो गया, क्योंकि दोनों के साथ x है, x की पावर भी सेम है तो 4x आ गया। यहां y की पावर 1, यहां y की पावर 1 तो सेम है। अब -9 -5 तो सेम साइन है तो ऐड होंगे, 9 और 5 14 और साइन वही आएगा दोनों में, तो -14y। 3 + 8 तो आप अच्छे से जानते हैं, ऐड करना है ना। 3 + 8 कितना हो गया, बिल्कुल सही बोले सब लोग, +11। तो ये इसका आंसर हो गया 4x -14y +11। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 3x² + 5xy लिखता हूं मैं। 3x² + 5xy और आगे दे रखा -4y²। ये तीनों के तीनों, इसमें 3 लोग आगे लो, तीनों लगे आगे इस तरह से और होंगे, देखते हैं क्या है, +x²। ओके, x² मिल गया लाइक टर्म। फिर देखा -8xy, फिर है -5y²। तो अब जैसे हमने ऊपर करा था, हमें क्या करना है, लाइक टर्म को, ओहो अभी भी पटाखे छूट रहे हैं, लाइक टर्म को पास पास लिख लेते हैं। तो चलिए करते हैं, x² वाले को पास पास लिख लो। 3x² ये रहा, x² का ढूंढा तो मिल गया, +x²। अब ये xy वाले को पास पास लिख लो, 5xy और xy का एक टर्म हमें ये मिल गया -8xy। अब y² वाला ये क्या है, -4y² और एक y² का टर्म ढूंढा तो ये मिल गया -5y²। ये क्या हुआ, 3x² + x², 3 और x² मतलब 1x², तो 3 और 1 कितना हो गया, 4x²। 5xy में से 8xy सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कम में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा तो माइनस का साइन आता आप जानते हैं अच्छे से। 5 में से 8 गया तो कितना अच्छा 3 बचेगा, करते तो हम बड़े में से छोटी संख्या है, 8 में से 5 गया 3 आया, साइन वो आता है जो बड़े नंबर के साथ है। बड़े नंबर कौन सा, 8 के साथ माइनस है तो -3xy, -5 और -4y², तो क्या हो गया, -9y²। ओके, ये इसका आंसर हो गया। अब यहां पर कुछ 1-2 स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये डाउट होता है कि सर हमने ये क्यों लिखा, हम पहले ये भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां बिल्कुल आपकी चॉइस है, कोई जरूरी नहीं आप x² टर्म लिखो, आपने y² पहले लिख लो, पास पास लिखने। -3xy चाहे बीच में हो चाहे लास्ट में हो शुरू में, उससे कोई फर्क नहीं है। आपको पता है 2 + 3 + 4 की वैल्यू वही आएगी जो 3 + 4 + 2, यानी कि आगे पीछे ऑर्डर्स को चेंज कर दो, -3x पहले लिख दो, तब भी एक ही बात है। हो सकता है आंसर ऐसे ना दे रखा हो 4x² -9y² -3xy, तब भी एक बात है। हो सकता है आपने सॉल्व करा हो और आपने यह वाला टर्म पहले लिखा हो -3xy -9y² + 4x², तब भी तीनों टर्म आने चाहिए विद साइन, साइन सेम होनी चाहिए, इनका कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है वो भी सेम होना चाहिए, बस वो आंसर है आपका। आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई भी फर्क नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह है, उसमें बस हेडिंग चेंज कर दी, ऐड यहां था, यहां ऑलरेडी ऐड ही तो हो रहा है। अब उसमें क्या टर्म अलग अलग दे रखे हैं, है ना, टर्म अलग कहां से, कॉमा साइन से। अभी दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, उसमें भी 6 पार्ट है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट 5a + 3 कॉमा आ गया, तो यानी कि ये एक टर्म है। अब इसमें हम दूसरे टर्म को प्लस करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर से ऐड करेंगे, है ना। सेकंड टर्म में a - 2b फिर कॉमा आ गया, तो यानी कि अब थर्ड टर्म शुरू हो गया 3a + 5b। इन तीनों को ऐड करना है, चलिए करते हैं। तो फर्स्ट टर्म था, मैं दोबारा से लिख देता हूं आपके लिए, 5a + 3b कॉमा, यानी कि एक टर्म ये है a - 2b फिर कॉमा आ गया, यानी कि सेकंड टर्म खत्म। और थर्ड टर्म दे रखा मैं 3a + 5, इसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करते हैं। चलिए
5a प्लस 3b, कॉमा हटा के हमें प्लस का साइन लगाना है। दूसरा टर्म क्या है, a माइनस 2b, कॉमा हटा के प्लस का, तभी तो ऐड होगी, तीनों ऐड कर लिया, और ये है 3a प्लस 5b। अब डायरेक्ट बिल्कुल लिख सकते हैं 5a प्लस a 6a, 6a प्लस 3a 9a। लेकिन क्योंकि आज ये हम पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं थोड़ा डिटेल में कर दे रहा हूँ। लाइक टर्म को पास पास लिख दिया। अब b वाले टर्म को लिख लो, प्लस 3b माइनस 2b प्लस 5b। 5a प्लस ए 6a, 6a प्लस 3a 9a, प्लस के 3b प्लस के 5b प्लस के 8b हो गए, और 8 में से 2 सेपरेट करेंगे तो प्लस के 6b। यहां भी आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 3b प्लस 5b आप पहले ले सकते हो, 8b माइनस 2b एक स्टेप बढ़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं है। आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट, एक स्टेप आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि आपके क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आंसर आपका सही आना चाहिए, क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है, मैं लिख दे रहा हूं, इसलिए बुक में दिखा रहा, 8x माइनस 3y प्लस 7z। ये एक टर्म में है, पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म तो उसमें 1 2 3 3 टर्म है, इस एक्सप्रेशन में पहला एक्सप्रेशन हो गया, पहला पॉलिनोमियल, कुछ भी बोलता हूं, पहला हो गया। इसके बाद हमें दे रखा माइनस 4x प्लस 5y माइनस 4z, ये सेकंड हो गया पॉलिनोमियल्स। और एक और दे रखा है, वहां नहीं आएगा, नीचे लिख देना, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z, ये थर्ड पॉलिनोमियल्स हो गया। इसको हमें ऐड करना है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल्स जो दे रखा था 8x माइनस 3y प्लस 7z प्लस सेकंड क्या है, माइनस 4x प्लस 5y माइनस 4z प्लस थर्ड ये रहा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z। तो ये किसके इक्वल होगा, ब्रैकेट से पहले जो है सेम उतार लो, 8x माइनस 3y प्लस 7z। जब प्लस से हम प्लस का तरीके से मल्टीपल होगा इसमें, तो प्लस से जब मल्टीपल करते हैं तो सबके साइन सेम रहते हैं, कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो 4x कैसा माइनस का, तो माइनस ही रहेगा, माइनस 4x, 5y प्लस का तो 5y प्लस का ही रहेगा, और माइनस 4z है तो माइनस 4z ही रहेगा। सेम यहाँ भी प्लस से मल्टीपल हुआ तो सेम साइन रहेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z। अब आप समझ गए, लाइक टर्म को पास पास लिख लेता हूं मैं, एक्स वाले टर्म को पास पास, 8x फिर है माइनस 4x माइनस एक्स, वाई वाले को पास पास, माइनस 3y प्लस 5y और माइनस वाई, जेड वाले को पास पास, प्लस के 7z माइनस के 4z और एक और आ गया माइनस के 2z। इस स्टेप के बाद चलिए और डिटेल में कर देते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 8x में से 4x के 4x बचा और 4x में से x 3x, या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। पहले माइनस वाले को सॉल्व कर लिया, माइनस 4x माइनस x माइनस के 5x। इसी तरह यहां कर लिया, माइनस के 3y माइनस के y कितना हो गया, माइनस के 4y और प्लस के 5y ये रहा। इसी तरह यहां मैंने कर लिया 7z प्लस के, माइनस वाले को सॉल्व कर रहा हूं, कितने हो जाएंगे बताओ, माइनस 4z माइनस 2z कितने बोले, बिल्कुल सही बोले, माइनस 6z। चलिए करते, कितना आंसर हो गया, 8x में से 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल 8 में से 5 गया क्या 3x, तो 3x हो गया, प्लस का 5y माइनस का 4y, यानी कि 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 1y, 1y का मतलब प्लस, और प्लस होगा सॉरी, प्लस y, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1y अगर कोई वेरिएबल सिंगल लिखा तो उसका मतलब 1 ही होता है, 1y है ना, तो y हो गया ये। 7 में से 6z करा, ये भी 1z यानी कि ओनली z। तो ये इसका आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, 3x प्लस y प्लस z। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 3b माइनस 7c प्लस 10। चलिए लिखते हैं 3b माइनस 7c प्लस 10, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल्स हो गए। एंड द सेकंड, तो कॉमा आ गया, यानी सेकंड शुरू हो गया, और वो है 5c माइनस 2b, 5c माइनस 2b माइनस 15 कॉमा, यानी कि थर्ड शुरू हो गया। और थर्ड दे रखा हमें 15 प्लस
12c प्लस बी, इसको हमें ऐड करना है। चलिए करते हैं। तो पहला क्या है, 3b माइनस 7c प्लस 10, प्लस का साइन लगाओ तो सेम रहेगा, वो माइनस से स्टार्ट हुई तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा था, है ना, प्लस लगा दिया, बाकी सब सेम रहेंगे। 5c माइनस 2b माइनस 15, और यहाँ स्पेस कम है, यहाँ लग रहा हूँ प्लस, ये रहा 15 प्लस 12c प्लस b। अब यहाँ a वाला टर्म तो कोई है नहीं, b है, तो b वाले टर्म को पास पास लिख लो। 3b, एक मिल गया माइनस 2b, और एक को मिल गया लास्ट में ये रहा प्लस b। इसके बाद c वाला लिख लो, c रहा माइनस 7c, और कहाँ है, ये रहा प्लस 5c, और c का एक मिल गया प्लस 12c। अब कांस्टेंट लिख लो, प्लस के 10 माइनस 15 प्लस 15, ठीक है ना। चलिए ऐड करते हैं, 3b और फिर 4b और माइनस 2b, वही आप डायरेक्ट लिख सकते हो ओरली ऐड करके, 3b प्लस b 4b, 4b में से 2b है, 2b आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना बढ़ाने में। प्लस देखो, प्लस के 12c प्लस के 5c, तो प्लस के कितने हो गए 17c, और माइनस 7c ये रहा। अब ये कॉन्स्टेंट देखो, 15 से 15 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा ओनली प्लस 10। बस नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ गया। 4b में से 2b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भैया 2b आएंगे। 17 में से 7c सब्ट्रैक्ट करेंगे, 70c में से 7, तो प्लस के 10c बचेंगे, और प्लस 10 ये बचेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट का आंसर आ गया आपका 2b प्लस 10c प्लस 10। क्लियर ना। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द फोर्थ पार्ट इज, लिखता हूं मैं इसे, a माइनस 3b प्लस 3, a माइनस 3b प्लस 3, कोमा यानी कि सेकंड शुरू हो गया, 2a प्लस 5 माइनस 3c, कॉमा यानी कि थर्ड शुरू हो गया। और वो है 6c माइनस 15, गलत कर रहा हूं क्या, कौन सा फोर्थ पार्ट, एक मिनट चेक कर लेता हूं ना, a माइनस 3b प्लस 3, ऐसी मिस्टेक में कर देता हूं, ऊपर नीचे उतार लेता हूं, इसलिए चेक कर रहा हूं। 2a प्लस 5 माइनस 3c सही है। 6c माइनस 15, 6c माइनस 15 प्लस 6b प्लस 6b, इसमें a वाला टर्म नहीं है, इसमें b वाला टर्म नहीं है, इसमें c वाला टर्म। ओके चलिए ठीक है, चलिए करते हैं तीनों को ऐड। तो a माइनस 3b प्लस 3, कॉमा हटा के प्लस का साइन लगा दो, इसको लिख दो। सेकंड वाले को 2a प्लस 5 माइनस 3c, कॉमा हटा के प्लस सेट कर रहे तो, और ये 6c माइनस 15 प्लस 6b। तो चलिए a वाले टर्म को पास पास लिखें, एक ये रहा a और एक ये रहा प्लस के 2a, और आगे कहीं a नहीं। अब b वाले को देखो, b कितना है माइनस 3b, और b का टर्म ढूंढा तो मिल गया लास्ट में प्लस के 6b। अब c वाला टर्म ये मिला माइनस 3c, और इसी के पास में लिखा हुआ है प्लस 6c। अब कांस्टेंट में प्लस 3 है, प्लस 5 ये रहा, और माइनस 15 ये रहा। बस नेक्स्ट सेकेंड लास्ट स्टेप, पहले प्लस वाले को कर रहा हूं, a प्लस 2a, हाँ ये आंसर आ जाएगा इसका, 2a प्लस a 3a। 6b में से 3 भी गए तो प्लस के 3b, सब 3 बच रहा है। 6c में से 3 गए, हाँ सब 3 आ रहा है, प्लस 3c। 3 प्लस 5 8, इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 3 प्लस 5 8, और 8 में से हम 15 माइनस करेंगे तो माइनस के 7 आएगा। तो 2 का फोर्थ पार्ट का आंसर आपका हो गया 3a प्लस 3b प्लस 3c माइनस 7। ओके, इसमें 6 पार्ट है ना। फिफ्थ सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 13ab माइनस 9cd माइनस xy, कॉमा, यानी कि ये पहला पॉलिनोमियल्स आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है वो हमें दे रखा है 5xy, हाँ केवल इतना ही है, फिर कॉमा आ गया, मैं देख रहा था कि मैं गलत तो नहीं देख रहा, 5xy सिर्फ इतना लगा हुआ है, इसके बाद ये कॉमा आ गया। फिर थर्ड दे रखा है 15cd माइनस 7ab, इतना ही है। फिर एक और, इसमें 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, 15cd सॉरी माइनस 7ab, और नीचे दे रखा है लास्ट में 6xy माइनस 3cd। चलिए इसको ऐड करते हैं।
क्या होगा 13ab माइनस 9cd माइनस XY प्लस का साइन लगाया कॉमा हटा के प्लस 5XY आ गया है ना, फिर कॉमा आ गया तो नेक्स्ट टर्म शुरू हो गया 15cd माइनस 7ab, अब ये ऐड करना है प्लस 5XY माइनस 3cd। तो हम पहला टर्म ए बी है तो पहले ए बी लिख लो 13ab। अब ए बी वाला टर्म ढूंढो कोई और है, ए बी ये सी डी नहीं है, ये XY ये सी डी, ए बी मिल गया माइनस 7ab और आगे नहीं है। सेकंड क्या है माइनस के 9cd, तो यहीं से ले लो माइनस 9cd। अब cd वाला टर्म ढूंढना है, cd नहीं है ये XY है, ये मिल गया ना प्लस के 15cd और cd है हाँ मिल गया माइनस 3cd। आप चाहो तो पेंसिल से टिक कर सकते हो कि ये सी डी वाले सारे हो गए। अब नेक्स्ट लो XY माइनस XY, इसके बाद ही देखा है प्लस 5XY और XY के बाद एक और देखा है प्लस 5XY। AB हो गया, CD हो गया, XY हो गया, इसके अलावा तो कोई नहीं है, सारे टर्म आगे। ऐसे करने के बाद एक बार गिन जरूर लो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म है, यहां भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे क्या फायदा होगा कि अगर कोई टर्म रह गया होगा या आपने कोई टर्म 2 बार लिख लिया हो तो काउंटिंग सेम नहीं आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हम मिस्टेक कर रहे हैं ना, इसलिए काउंट करने की जरूरत है और वैसे कोई नीड नहीं है इसकी। चलिए करते हैं से 13ab में से 7ab सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो 6, तो 6ab। चलिए यहां मैं कर देता हूं 9cd माइनस के और माइनस के 3cd, माइनस के 9 और माइनस के 3 माइनस के 12cd ये हो गए और प्लस के 15cd ये है। इसी तरह ये कर दे रहा हूं प्लस के 5XY प्लस के 5x प्लस के 10XY हो गए। आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस स्टेप को बचा के, जो नीचे लिख रहा हूं डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं ऊपर बताया ओरल कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया डायरेक्ट से मतलब डायरेक्ट यहां लिख सकते थे जो मैंने लिखा है 15 माइनस के 9 माइनस के 3 माइनस 12 प्लस 15 यानी कि प्लस के 3cd डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया समझाने के लिए। तो ये 6ab है, 15 में से 12 गए तो प्लस के 3cd, 10XY में से 1XY गए तो प्लस के 9XY। तो हमारे पास ये 3 टर्म जो आंसर में इसका चेक करूंगा ये 3 टर्म आएंगे। हो सकता है 9XY पहले लिखा हो या 3cd पहले लिखा हो और 6ab बाद में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं, हो सकता है ऐसे देखा हो है ना, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं है, ये तीनों टर्म विद साइन सेम होने चाहिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th का, मैं पहले आंसर चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, आंसर शीट बड़ी वैसी दे रखी है, बड़ा ध्यान से ढूंढना पड़ेगा भाई। हाँ 6ab प्लस इसी ऑर्डर में इसी क्रम में इन्होंने आंसर दे रखा है, 10 आ रहा है भाई, ये मिस्टेक होगी, 10XY आ रहा है, हमारा 6ab 3cd 10XY। चलो सही रहा, आंसर चेक कर लिया, कहीं XY की मिस्टेक हुई है। हाँ मिस्टेक ये हुई है, ठीक है मिल गया, मैंने 5 लिख लिया है ना, यही दिखाई दे रहा है देखो, माइनस XY प्लस 5, तो माइनस XY प्लस 5XY, फिर ये क्या था XY का, ये मैंने गलत डाल लिया 6XY माइनस 3cd और यहां मैंने गलती से लिख दिया, चलो जल्दी मिल गई 6XY, तो 6 लिख लो यहां, तो इसको 6 कर लो, तो 6 कर लिया, तो 6 और 5 यहां चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कर दूंगा ना 11 होगा, 11XY में से 1XY सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10XY सही रहा, मैंने आंसर चेक करा इसका, तो ये आ गया 10XY। मिस्टेक पता चल गई ना, ये 6XY था, यहां हम 6 के बजाय हमने यहां 5 नोट कर लिया था, जब गलत नोट करेंगे तो गलत आंसर आएगा ही आएगा ना, तो ये 6 करा मैंने, 6 और 5 11 में से 1XY गया तो 10XY। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट पार्ट 6 पार्ट, कहने को 2 क्वेश्चन हुए लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो गए क्योंकि 5 पार्ट उसमें थे और 6 पार्ट इसमें, एक तरीके से 11 क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि इस वीडियो में लास्ट है, क्योंकि 24 मिनट्स की वीडियो हो गई ऑलरेडी, तो लंबी हो जाएगी। तो लास्ट पार्ट इज XQ माइनस, हाँ मैं इस टाइप का सवाल ही ढूंढना था, मिल गया, x² y प्लस 5xy² प्लस yq, पूरा एक ही पॉलिनोमियल है। उसके बाद कॉमा आ गया, अब देखो क्या है, माइनस XQ माइनस 9xy² प्लस yq। अब बुक की जरूरत ही नहीं है जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, सेकंड ही है, कॉम आ गया, यानी कि थर्ड, एक लास्ट ये रखा है 3x² प्लस 9xy²। इसको मैं ढूंढा था स्टेप के साथ, यहां इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
ऐड करना है, चलिए करते हैं। एक्स क्यू जब तक कॉमा नहीं है तब तक सेम उतार लो, उसके बाद प्लस लगाना है। तो ये तो मैं शुरू से सिखा रहा हूँ इसलिए जल्दी लिख दे रहा हूँ, बोल नहीं रहा, ठीक है ना। ये आ गया, अब कॉमा आ गया तो प्लस का साइन। अब जब प्लस लगाते हैं तो चलो इतनी जल्दी क्या कर देते हैं, वही साइन रहता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो माइनस एक्स क्यू माइनस 9x² प्लस वाई क्यू। लेकिन चलो मैं आपको एक स्टेप पड़ेगा, आपको समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर, इसलिए मैंने एक स्टेप बढ़ा के लिख दिया, प्लस लगाया और ब्रैकेट में ये सब लिख दिए जो भी था। फिर प्लस यही लिख देता हूं 3x² प्लस 9xy²। तो चलो पहले तो ब्रैकेट को उठाए, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया एक्स क्यू माइनस x² प्लस 5xy² प्लस वाई क्यू, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं साइन सेम रहते हैं तो माइनस एक्स क्यू रहेगा माइनस 9xy² रहेगा, सॉरी प्लस है प्लस वाई क्यू रहेगा। बाकी ये दिख रहा है प्लस 3x² प्लस 9xy²। ये क्वेश्चन में क्यों ढूंढना था इस टाइप का, देखो यहाँ x² है, यहाँ xy², ये लाइक नहीं है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर सेम, वेरिएबल x y दोनों में आ रहे हैं लेकिन दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1। वेरिएबल की जितने भी वेरिएबल एक टर्म है उन सबकी पावर भी सेम होने चाहिए। ये नहीं करोगे कि -1 और +5 में से बनकर आप 4 कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो हमें x² के साथ x² वाला टर्म लिखना होगा जो कि है x² है ना। तो चलिए करते हैं इसको। एक्स क्यू, तो क्यू वाला टर्म ढूंढो, मिल गया माइनस एक्स क्यू। यहाँ आप डायरेक्ट काट भी सकते थे लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने एक स्टेप सही ज़्यादा लिख लिया पास में। माइनस एक्स क्यू और कोई है एक्स क्यू का टर्म नहीं है। अब ले लो x² वाला, हो सकता है आपने कर रखा हो, आपने पहले बाई क्यू का लिख लिया तो उससे कोई फर्क नहीं बताया, आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, वैल्यू सेम होनी चाहिए विद साइन। तो मैंने लिखा x², x की पावर 2 और y की पावर 1, ये सेम नहीं है, इसके पास नहीं लिखेंगे। लाइक टर्म को मैं पास पास लिख रहा हूं, ये नहीं है ये नहीं है, देखो ये मिल गया मेरे को 3x की पावर 2 है y, यहां भी x की पावर 2y, तो ये आएगा इसके पास लिखेंगे हम 3x²y। अभी ले लो प्लस 5xy², यानी कि x की पावर 1 और y की पावर 2 होनी चाहिए। जैसे कि हमें ये मिल गया, x की पावर 1 है और y की पावर 2, तो क्या है -9xy² और लास्ट में जाके एक और मिल गया प्लस 9xy²। देखो x की पावर 1 y की पावर 2, तो प्लस 9xy²। ओके, अब y क्यू, एक तो ये रहा y क्यू और एक ये रहा। ओके, फिर हमने क्या बताया, एक बार टर्म गिन लो, कोई रह तो नहीं है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे क्लियर हो गया सारे टर्म आ गए, कोई टर्म मिसिंग नहीं है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो एक्स क्यू प्लस का एक्स क्यू माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, है ना। अब क्या बचा देखें, 3x² में से -x² यानी कि 1x² सब्ट्रैक्ट करें तो 3 में से बन गया 2, तो प्लस का 2x², यहां तक सॉल्व हो गया। अब यहां देखो -9xy² और प्लस 9x² कैंसिल हो गए, तो खाली क्या बचा प्लस 5xy², वाई क्यू प्लस वाई क्यू यानी कि 1/q प्लस 1q कितना हो गया प्लस के 2y3। इसको भी पहले आंसर चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 ही है, 2 का लास्ट पार्ट, 2x² प्लस 5xy² प्लस 2y3, इसी ऑर्डर में आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ 11B का। और आज की वीडियो में ये 2 क्वेश्चन लेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है 29 मिनट्स की, तो ये कंप्लीट हम आज 2 क्वेश्चन पर स्टॉप करते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आते होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।